जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सत्वगुणी ने देखा सत्वगुणी दिखे, रजोगुणी ने देखा रजोगुणी दिखे, तमोगुणी ने देखा डरने लगा, इसके तो 1000 सिर है, 2000 पैर है, 6000 आंखें हैं, हमको खा जाएगा। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। हम संसार में किसी को देखते हैं तो या तो अच्छा लगेगा, या तो खराब लगेगा, या तो कॉमन लगेगा। बस किसी के 10, 20, 50 सिर और हाथ और पैर नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये क्या शरीर का चमत्कार है ठाकुर जी के। ये तो शरीर का हाल है, और लीलाओं में घुसोगे तब तो पागल ही हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। सीता के वियोग में रो रहे हैं, सर्वव्यापक है, हाँ, और रो रहे हैं, हाँ, वाह क्या कमाल है। सर्वव्यापक रावण के हृदय में भी है और सर्वव्यापक भी है, तो पता नहीं है कहां है सीता। उधर से निकले भगवान शंकर पार्वती, तो मन ही मन प्रणाम शिव कीन्हा। हाँ ठीक है, और तो करने चाहिए, उनके अंश है शंकर जी। पार्वती का दिमाग खराब हो गया। और सुनो, ये पार्वती कोई तुम्हारे पड़ोस की हाई स्कूल पास लड़की है क्या, दिमाग खराब हो गया? अरे ये तो भगवान शंकर की लादिनी शक्ति है, इनका कैसे दिमाग खराब होगा? अरे लिखा हुआ है, क्यों खराब हो गया? शंकर जी ने प्रणाम क्यों किया? इनसे बड़ा कौन है? शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सो नृपतनय कीन परनामा, उन्होंने राजा के एक लड़के को प्रणाम किया। अरे कितने बड़ा राजा हो, उससे क्या होता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा है हमारे पति शंकर जी। जगत वंद्य प्लस जगदीशा, जगत के ईश। लेकिन शंकर जी गलती नहीं कर सकते, वो तो सर्वज्ञ है, भगवान है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है किसी राजकुमार को शंकर जी अपने से बड़ा मान ले? लेकिन वो गलती नहीं कर सकते। लेकिन दिमाग खराब हो गया। अच्छा मैं परीक्षा लेती हूं, लो जिनको ब्रह्म कह रही है उन्हीं की परीक्षा लेने जा रही है। सीता बन गई। पार्वती सीता बन गई, मेकअप करके नहीं, वही साई रूप। ये भी तो भगवती है, कोई ऐसी वैसी तो नहीं है देवता वगैरह की बीवी।
बिल्कुल टू कॉपी। भगवान राम ने कहा, माता जी अकेली कैसे बैठी हो? अकेली कैसे बैठी हो? यानी पार्वती को पहचान लिया कि ये सीता नहीं है, ये पार्वती है। उन्होंने कहा अकेली कैसी बैठी हो, पिताजी कहाँ है? खिसिया गई पार्वती। ये सब लीलाएं हैं, गलत फलत। लीला माने गलत फलत, माने 420 झूठ। उन्हीं भगवान शंकर ने पार्वती से कहा आगे चल के, राम कृपा ते पार्वती सपन हूं तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही, तदपि आशंका कीन्यौ जोई, कहत सुनत सब कर हित होई। अरे तुमको शंका होगी, ये तो मामूली पंडित को भी नहीं होगी कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनी है अभेद, सो की देह धरी। भला निराकार ब्रह्म शरीर धारण कर सकता है? ये डाउट। अरे निराकार ब्रह्म की तो छोड़ो, ये जो गधा ब्रह्म है जीव, ये शरीर धारण करके घूम रहा है 84 लाख प्रकार का, और तुम कहते हो ब्रह्म सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान होके शरीर नहीं धारण कर सकता। ये शंका पार्वती को, ये तो मामूली पंडित को भी नहीं हो सकती। सब जानते हैं, वेदों में लिखा है, द्वेभाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। मूर्तन चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे। शंकराचार्य भी कह रहे हैं, जो निराकार ब्रह्म को ही मानते थे, ही उन्होंने भी कह दिया, यद्यपि साकारोयम तथैकदेशी विभाति यदुनाथ सर्वगत सर्वात्मा। वो भगवान की लीला को कौन समझेगा? और सुनाऊं? अरे 1000 बरस सुनाऊं आप लोगों को, दिमाग पागल हो जाए। श्री कृष्ण ने ब्याह किया 16,108। ये तो आप लोग की बुद्धि भी जानती मानती होगी कि श्री कृष्ण की स्त्री बनने का सौभाग्य महापुरुषों को ही होगा, और किसको होगा? कौन उनकी स्त्री बन सकती है? महालक्ष्मी है, रुक्मिणी वगैरह। हाँ, लेकिन वेद व्यास ने क्या लिखा है? यस्येन्द्रियम विमथितुम कुहकैर नशेकु। ये 16,108 स्त्रियां मिलकर भी श्री कृष्ण में काम नहीं पैदा कर सकी। आत्मा राम है ना, इसलिए। हाँ, और यह भी लिखा है भागवत में, तम में निरे बला मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रहा।
वो मूर्ख स्त्रियां श्री कृष्ण को स्त्रियों का लंपट मानती थी और श्री कृष्ण में कोई काम नहीं व्याप्त कर सकी और 1,61,080 बच्चे पैदा हो गए। 1,61,080 एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे। और बताओ, तस्यैवं रममाणस्य संवत्सर गणान बहून गृह मेधेषु योगेषु विराग समजायत। बहुत दिन तक 16,108 स्त्रियों से रमण करने के बाद श्री कृष्ण को वैराग्य हो गया। और सुनो, इनको वैराग्य हो गया। इतने सारे बच्चे पैदा हुए, ये कौन है जो बच्चे पैदा हुए इनके? तास्वपत्या न जनयदात्म तुल्यानि, अपने समान बच्चे पैदा किए। ध्यान दो, अपने समान, आत्म तुल्यानि, 3-3 9 और पहले वाला 22, अपने समान बच्चे पैदा किए। और फिर क्या होगा? सब आवारा हो गए। अपने समान बच्चे अपने समाने आवारा हो गए। क्या मतलब? भगवान आवारा है क्या? अरे अपने समान बच्चे पैदा किए, ये 1,61,000 और सब आवारा हो गए। इनको मरवा देना चाहिए। वाह, अब मरवा भी दिया। कौन समझेगा? अरे भगवान की बात तो छोड़ो। जस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर जस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान नहंति न निबध्यते। जिसकी कर्म करने में कर्तृत्व की बुद्धि न हो, अहंकार न हो, ऐसा कर्मयोगी ही कर्म बंधन में नहीं पड़ता। करोड़ों मर्डर करने वाला अर्जुन, कुछ नहीं किया उसने, किसी को नहीं मारा, सारी दुनिया गवाही है, सब अंधे हैं। हत्वापि सैमान लोकान, सबको मारा और नहीं मारा। तो जब महापुरुषों का ये हाल है कि कर्म बंधन उनको नहीं हो सकता, अच्छा करें चाहे बुरा करें, कुशलाचरिते नैषा निःस्वार्थो न विद्यते विपर्जयेण वा नर्थो निरहंकारिणाम विभो। सुखदेव ने डांटा था जब परीक्षित को, तो तुम भगवान पर डाउट करते हो, क्यों रास किया? अरे महापुरुष उनको छू लेने वाला, अच्छा कर्म करे तो कोई लाभ नहीं, फल नहीं मिलेगा, और गलत काम करे, मर्डर, इससे गलत काम और बड़ा क्या होगा? और 1-2 नहीं, हनुमान जी ने लाखों ब्रह्म हत्याएं कर डाली। और कर्म बंधन नहीं, भगवान ने कहा एकैकस्योपकारेण प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्येहोपकाराणां भवामऋणिनो वयम्।
एक उपकार के बदले हम तुमको प्राण दे सकते हैं हनुमान, और तुम्हारे तो बहुत सारे आभार हैं हमारे ऊपर, हम तो हमेशा कर्जदार रहेंगे। ये इतनी ब्रह्मत्या करने वाले के लिए कह रहे हैं। हाँ, यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुता खिल कर्म बंधा। ये कुशलाचरिते नैषाम 10:33-33, और ये जो बोल रहा हूं 10:33-35। सुखदेव परमहंस ने कहा, परीक्षित कान खोल कर सुन, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं या योग के द्वारा जिन्होंने कर्म बंधनों को काट डाला है, या जो ज्ञान के द्वारा ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं, यही स्वेच्छाचारी होते हैं। स्वेच्छाचारी जो चाहे करे, करने का फल नहीं मिलेगा। जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है, ऐसे उनको पाप नहीं छू सकता, पुण्य नहीं छू सकता, किसी कर्म का फल नहीं मिलता। भगवान की बात तो बहुत दूर की है। तस्य कर्तारमपि विद्या कर्तारम अव्ययम 4:13 गीता। अर्जुन, मैंने कितने सारे कर्म किए, सृष्टि किया, हाँ, सर्वव्यापक हुआ, जीव के अंदर बैठा, उसके कर्मों का हिसाब किया, फल दिया, अवतार लिया, सब कुछ करता हूं मैं। लेकिन वेद कहता है अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता, वो जो ब्रह्म है वो कुछ नहीं करता। अनष्टन्यो अभिचाकचित वेद कह रहा है, वो खाली देखता रहता है, नोट करता है, कर्म कुछ नहीं करता, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता। तो भगवान को कोई नहीं जान सकता, ये तो साधारण बुद्धि से भी समझा जा सकता है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथय अपार, नेति नेति नित निगम कहा। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु भवानी। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रिय मन बुद्धि वहां नहीं जा सकते, लेकिन वो अगर अपनी कृपा से इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य 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 दे दे, तो अनंत जीवों ने जाना है, देखा है, पाया है, मैं और मेरा इस प्रश्न को हल किया है। उसके लिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। और इसी विषय में सूत जी ने उत्तर दिया था, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। श्री कृष्ण की भक्ति हो और निष्काम हो, ये शर्त है। आहितुकी हो, 1, 2, 6 शेष फिर